उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र में डॉक्टर शकुंतला भट्टी के घर में आए हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी सीपी सिंह जी, महेश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, उनसे जानेंगे कि आज ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्होंने हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के साथ जन जन को जोड़कर इस भाजपा की नीतियों से दुखी होकर हरियाणा को न्याय दिलाने की ठान ली है। बात करेंगे हरियाणा के बसपा प्रभारी डॉक्टर महेश कुमार जी से। जी धन्यवाद सर। आज जिला कुरुक्षेत्र के अंदर सम्मानित शकुंतला भट्टी जी के निवास स्थान पर बहुजन समाज पार्टी की इस विशेष बैठक में हमारे साथ हरियाणा दिल्ली प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सीपी सिंह साहब जी मौजूद हैं, जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने बताया। एडवोकेट गुरमुख साहब जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो आज यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर वो तमाम बातें जिससे जो अभी का जो सिनेरियो है, आज जो देश और प्रदेश जिस हालात से गुजर रहा है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे लेकर के देश और प्रदेश के अंदर जिन्होंने सरकार बनाई थी, उस एक भी वादे के ऊपर वो अपने खरा नहीं उतर रही है। और ये आज की जो हालात है इस प्रदेश और देश के अंदर कि जो गरीब आदमी है वो मर रहा है, रोड पर मर रहा है, रेलगाड़ियों के अंदर मर रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये आपातकालीन जो की स्थिति जो है, ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है कि कोरोना जो वायरस आया, लेकिन सरकार की पहले से कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए ये हालात बने हैं। इस तरह की जो महामारी है वो आ सकती है, ये साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन जो सरकार जो बनती है, जो गरीब आदमी अपने वोट को इकट्ठा करके सरकार बनाता है, ये उस सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इस तरह के हालात से निपटने की अपनी तैयारी रखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह की कोई तैयारी नहीं रखी, बल्कि वो डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन जब स्टार्ट होता है तो बहुत देरी से लॉकडाउन स्टार्ट होता है। जब 30 जनवरी को हरियाणा के अंदर इंडिया के अंदर जब पहला केस आता है और इसको पैंडेमिक घोषित किया जाता है WHO की तरफ से, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो केंद्र की सरकार है वो कहती है कि भारत के अंदर ये महामारी नहीं है, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। अगर 30 जनवरी को जब पहला केस आता है, उसी पे अगर इसको सीरियसली लिया जाता, WHO की बात मानी जाती, इसको पैंडेमिक घोषित किया जाता, तो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हमें सील करना चाहिए था, क्योंकि बीमारी बाहर से आई है। ये पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि चाइना इसका जो है सेंटर रहा है। तो अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स को अगर सील कर देते तो वहाँ से ये बीमारी आना बंद हो जाती और हम उसी को वहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश की बनाती है, मार्च के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार बनाती है। आदित्यनाथ योगी अयोध्या के अंदर जाकर के पूजा करने का काम करता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ है वो इनकी लगातार चल रही थी। धार्मिक स्थल है वो जो है चालू थे, किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। और जब ये अपने सारे काम से निपट गए थे, जब सरकार बन गई थी और सारी चीज़ें हो गई थी, तब जाकर के इन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन करने का काम किया। लॉकडाउन इतना लेट हुआ कि उस समय तक ये बीमारी वहाँ पर अपने भारत के अंदर फैल चुकी थी। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पहला और दूसरा लॉकडाउन आप देखिए, उसके अंदर जब संक्रमण 500 और 700 के ऊपर था तो आप कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। आप उधर से वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं, ये किसी से बात छुपी नहीं है। आपके पास 100 अरब डॉलर्स आपका वर्ल्ड बैंक से आता है, RBI से आपका पैसा आता है, कर्मचारियों की सैलरी आप लोग काट रहे हैं, और दूसरे जो रिसोर्सेज है वहाँ से आपको दान आ रहा है। तो इन सारे अगर आप रिसोर्सेज को, जो सरकार की जो इनकम हुई है, अगर आप उसको इकट्ठा करके और अगर स्टेट को देते हैं, सेंटर अगर स्टेट को पैसा देते हैं, अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, जब आत्मनिर्भर बनने की बात प्रधानमंत्री ने कहा, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ये जो पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है इसको आप स्टेट को देने का काम करें, लेकिन स्टेट को नहीं दिया जाता है और आपका बिना तैयारी के लॉकडाउन होता है। आज जो गरीब मजदूर मर रहा है उसके लिए आप कोई समय नहीं दे रहे हैं। आप उनको मात्र 4 घंटे पहले कह रहे हैं कि आज हम रात को 12 बजे से लॉकडाउन कर देंगे। वो गरीब मजदूर जो कांग्रेस की वजह से, जिसने पलायन किया, कांग्रेस की वजह से जिन्होंने MP, UP, बिहार इधर से पलायन किया, पूरे इधर अपने स्टेट से निकल करके वो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों के अंदर चला गया, उसको आपने समय नहीं दिया। वो भागदौड़ मच गई वहाँ से, और भगदड़ मचने वो अपने घर जाना चाह रहा था। उसके दिमाग में, दिल में उसको मौत दिख रही थी और वो सोच रहा था
कि मैं मरूं तो अपने घर जा करके मरूं, और वो भाग दौड़ करके अपने प्रदेशों के लिए निकल गया, तो वो ट्रेनों में मर रहा है, वो रोडों पर मर रहा है, वो भूखा मर रहा है। यहाँ तक देखने को आया है, आपके मीडिया साथियों ने बताया कि भूख के मारे रोड के ऊपर मरे हुए कुत्ते को जो है, मरे हुए जानवर को लोग गरीब आदमी खा रहा है। तो इतने बदतर जो हालत हुए हैं वो इस केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिल करके किए हैं। अब आप थर्ड लॉकडाउन के अंदर आते हैं तो प्रधानमंत्री कहता है 20 लाख करोड़ रुपया मैं दे रहा हूं। वो 20 लाख करोड़ रुपया, उसमें कुछ पैसा तो कहते हैं कि हम पहले दे चुके हैं, राशन पानी के लिए दे चुके हैं। फिर कह रहा है कि सेकंड फेज के अंदर हम एमएसएमई को पैसा दे रहे हैं। एमएसएमई माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज जिसका टर्नओवर साल का 25 लाख रुपया था, वो माइक्रो स्केल इंडस्ट्री के अंदर आता था। लेकिन जिस दिन ये बजट रिलीज हुआ उस दिन माइक्रो स्केल को 1 करोड़ रुपया कर दिया कि 1 करोड़ का जिसका टर्नओवर होगा उसको हम माइक्रो स्केल मानेंगे। इसका मतलब गरीब छोटा जो उद्योगपति था उसको फिर उस रेंज से बाहर निकाल दिया, उसको उसका लोन का पैसा नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको कोई राहत नहीं मिलेगी। और दूसरा, अगर इंडस्ट्री आप ओपन भी कर रहे हैं तो आपको 2 लॉकडाउन करके तो भगदड़ मचा दी। जो वर्कर था, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वो तो पलायन कर गया, वो तो अपने अपने प्रदेशों को चल गया। फिर आप उस इंडस्ट्री, छोटे जो उद्योगपति है, उसको पैसा दे करके फिर कौन उसमें काम करेगा? यानी वो इंडस्ट्री आज तक भी ठीक से चालू नहीं हो पाई है। ऐसी घटनाएं आप लोगों ने हमें, पत्रकार मीडिया के हमने बंधुओं ने दिखाया कि आदमी सब्जी लेने जा रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है, लेकिन शराब लेने जा रहा है, कह रहे चले जाओ। तीसरे लॉकडाउन में शराब खोलने का काम किया क्योंकि सरकार कह रही हमारे पास पैसा नहीं है। जो पैसा आपके पास आ रहा है उस पैसे का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं कर रहे हो, उसको अपने कब्जे में लेकर के बैठ रहे हो। आपका प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी है, तो प्रधानमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री केयर फंड बना रहे हैं। जिन पब्लिक सेक्टर्स को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो उनका पैसा आप अपने प्रधानमंत्री राहत कोष में। आज बड़ी शर्म की बात है कि आज ही अखबार में छपा है कि प्रधानमंत्री केयर फंड, जो आपका केयर फंड है, उससे आप बिहार का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो सरकार है ये टोटली फेल है। और अब गरीब आदमी जिसका रोजगार छूट गया, प्राइवेट जो नौकरियों में थे उनकी नौकरियां छूट गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, और आज उसी बेरोजगार आदमी के ऊपर आपने उसकी जेब में पैसा डालने की बजाय पैसा निकालने का काम किया है। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी घाटा दिखाने के लिए, और घाटा तो हमेशा रहा है, जब हालात ठीक थे तो भी कभी भी सरकार ने अपने उसके अंदर प्रॉफिट नहीं दिखाया, हमेशा ही घाटा दिखाते रहे। लेकिन अब आपका जो घाटा था उसका जो ब्लेम है वो आपने इस कोरोना महामारी के ऊपर डाल दिया है, और उस घाटे को आप उसका भरपाई करने के लिए अब आपने हर तरह का, चाहे कोई वो लाइसेंस है, चाहे वो शराब है, चाहे वो कोई दूसरी चीज़ है, पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, तमाम तरह की चीज़ों का आपने दाम बढ़ाने का काम किया है। गरीब मर रहा है उसको और मारने का काम किया है। किसान को धमकी दे रहे हैं कि धान नहीं बोना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप बयान आया कि अगर आप धान बोएंगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, धमकी। तब जाकर के सरकार को घेरने का काम किया तो सरकार बैक फुट पे आई और कह रहा है कि हमने धान के लिए आपका रकबा बढ़ा दिया है, आप धान बो सकते हैं। तो इस तरह की डराने की, गरीबी का बोझ डालने की, धमकाने की ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो सुप्रीमो है बहुजन समाज पार्टी की, वो समय समय पर अपने ट्वीट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सरकार को घेरने का काम किया है। और इधर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रभारी जी और ये टीम, हमारे अध्यक्ष जी, हम यहाँ पर आज आए हैं। और इन तमाम चीज़ों को अगर अब कोई बात करता है तो वो कहते हैं कि कोरोना महामारी के अंदर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कर रही है। तो अगर ये जैसे ये हालात ठीक होते हैं तो इनकी जो असलियत है भारतीय जनता पार्टी की, उसको जन जन तक लेकर के जाने का काम करेंगे, घर गली गांव मोहल्ले के अंदर जाएंगे और जो जनता को बताने का काम करेंगे। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी के संगठन तो हमने बनाया है, उसको मजबूत करके और हर गरीब आदमी को, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बेरोजगार है, हर वर्ग के जो है व्यक्ति को, जो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मार झेल रहा है, उसको हम अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये संकल्प बहुजन समाज पार्टी ने लिया। सड़कों पे बच्चों को जन्म, हाँ, महिलाओं ने सड़कों पर बच्चों को जन्म दिया है। हमारी बहनें आज बच्चा पैदा कर रही है, घंटे के बाद उसको फिर पलायन करना पड़ रहा है। कहीं किसी का 2 बैल लेके चले थे, 1 बैल मर गया, तो खुद वो मजदूर है, अपने आप को बैल बना करके वो चल रहा है। इतने भयंकर, इतने दर्दनाक जो है वो दर से सामने आए हैं कि दिल दहलाने वाले हैं। तो अब और ये जनता याद रखेगी, भारतीय जनता पार्टी को अब की बार बिल्कुल उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। ये संकल्प बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार हरियाणा प्रदेश में लिया है और बहन जी को मजबूत करके इस देश के अंदर भी इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। धन्यवाद। इस तरह से महेश कुमार जी ने बताया कि किस तरह से जन जन के अंदर आक्रोश है। बहुजन समाज पार्टी भाजपा के प्रति जन जन का आक्रोश को दुनिया के सामने लेके आएगी और इस भाजपा को प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। कुरुक्षेत्र से ST न्यूज़ के लिए मंजीत कुमार, ओम प्रकाश जी के साथ।